और इस वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग ऑप्शंस की बात करेंगे। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, सब कुछ सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और जितने भी पेड कोर्सेज बिक रहे हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम पर, सबकी बैंड बजाएंगे। ठीक है, तो हर एक वीडियो को डिटेल से देखना। और आज का वीडियो कॉल और पुट के बारे में होगा, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कॉल और पुट होता क्या है। ये है तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना। कॉल और पुट दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कॉल में भी बायर्स ट्रेड कर सकते हैं और सेलर ट्रेड कर सकते हैं। पुट में भी बायर और सेलर दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन एक ट्रेडर कॉल को बाय क्यों करे, तो पहले उसका नेचर डिसाइड करेगा कि वो कॉल को ट्रेड क्यों करना चाहता है। जब कभी भी बायर को ये लगे कि कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे, कॉल प्राइसेस राइज करेंगे, तब वो कॉल बाय करेंगे। यस, यहाँ थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से बोल रहा हूँ। देखो, आपको कभी लगता है कि एसबीआई मुझे ट्रेड करना है, तो एसबीआई को आप बाय कब करोगे, जब एसबीआई ऊपर जाएगा। एसबीआई को आप सेल कब करोगे, जब एसबीआई नीचे गिर रहा होगा, है ना। सिमिलरली एसबीआई की जगह यहाँ पे कॉल है। कॉल को हम बाय कब करेंगे, जब कॉल के प्राइसेस बढ़ने वाले होंगे या बढ़ रहे होंगे। और सिमिलरली कॉल को हम सेल कब करेंगे, जब कॉल के प्राइसेस फॉल करेंगे। ओके, बायर पुट के लिए क्या करता है, जब उसको लगता है कि पुट के प्राइसेस राइज करने वाले हैं, तब वो पुट को बाय करेगा। और सेल कब करेंगे पुट को, जब पुट के प्राइसेस फॉल करने वाले हैं या फॉल कर रहे हैं, तब हम पुट को सेल करेंगे। लेकिन कॉल के प्राइसेस बढ़ते कब हैं, कॉल के प्राइसेस तब बढ़ते हैं जब अंडरलाइनिंग भी राइज करे। यहाँ पे अंडरलाइनिंग वर्ड की जगह मैं अब निफ्टी बोलूंगा। निफ्टी जब ऊपर जाएगा तो कॉल भी ऊपर जाएगा। निफ्टी जब नीचे गिरेगी तो कॉल की प्राइसेस भी नीचे गिरते हैं। यहां पे देखिए, निफ्टी जब नीचे गिरेगा तो पुट के प्राइसेस बढ़ते हैं, और निफ्टी जब ऊपर जाती है तो पुट के प्राइसेस गिरते हैं। ये कोरिलेशन जो है कॉल और पुट का, वो बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो मतलब है तो अल्टीमेटली अंडरलाइनिंग के कारण ही, लेकिन अंडरस्टैंडिंग यहां से शुरू होना चाहिए कि भाई हम जिस कॉन्ट्रैक्ट को बाय या सेल कर रहे हैं, हमारा पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बाय या सेल करने का, वो उसके साथ है। अंडरलाइनिंग उसका बेसिक रीजन है जिसके कारण वो बढ़ता है या घटता है। ठीक है, इसी चीज को मैं एक और ढंग से समझाता हूं। देखो, मार्केट जब ऊपर जाता है तो कॉल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। मार्केट जब नीचे जाता है तो कॉल के प्राइसेस भी नीचे जाते हैं। अब वही चीज पुट के साथ देखते हैं। मार्केट जब ऊपर जाता है तो पुट के प्राइसेस नीचे गिरते हैं। मार्केट जब नीचे गिरता है तो पुट के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब इस चीज को मैं फिर से एक डिफरेंट तरीके से बताता हूं। मार्केट जब ऊपर जाता है तो बायर क्या करता है, बायर कॉल बाय करता है। और सेलर क्या करता है, सेलर पुट सेल करता है। देखो, ये सेल वर्ड में अलग से लिख रहा हूं। बायर का तो नेचर है, उसको हमेशा बाय ही करना है। सेलर का नेचर है, वो हमेशा सेल ही करेगा। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बायर कॉल में ट्रेड कर रहा है, जब मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो सेलर पुट में ट्रेड कर रहा है। एक ही समय पे दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में, एक में बायर के नजरिए से, एक में सेलर के नजरिए से ट्रेड किया जा सकता है। मार्केट जब नीचे गिरे तो बायर पुट को बाय करेगा और सेलर क्या करेगा, कॉल को सेल करेगा। ठीक है, यहां पे भी मार्केट नीचे गिर रहा है, बायर पुट में ट्रेड करके पैसा बना सकता है और सेलर कॉल में ट्रेड करके पैसा बना सकता है। अब सबसे बड़ा ये सवाल आता है कि भाई
बायर या सेलर बनना क्या चाहिए, किसमें ज्यादा अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, किसमें बेटर हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे फेवर में हो सकती है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा विनिंग प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है विनिंग प्रोबेबिलिटी। विनिंग प्रोबेबिलिटी समझने के लिए पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। मार्केट में 3 मेजर फेसेस होते हैं। मार्केट या तो अप ट्रेंड में होगा, या तो डाउन ट्रेंड में होगा, या तो साइडवेज होगा। अभी के लिए हम इन तीनों फेसेस को 33%, 33% और 33% में बांट देते हैं। ओके, जब कभी भी बायर ट्रेड करता है तो वो क्या कहता है, बायर अगर मार्केट बुलिश है तो बायर का एक व्यू है, सेलर का भी एक व्यू है, लेकिन दोनों के अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा अंतर है। अगर मार्केट बुलिश है तो बायर का स्टेटमेंट समझिए। मार्केट में बायर क्या बोलेगा, मार्केट विल गो अप। और सेलर क्या बोलेगा, सेलर के स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। सेलर ये बोलेगा मार्केट विल नॉट गो डाउन। अब देखिए इस बात के पीछे ना बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है। मार्केट बुलिश है, बायर ये कह रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर ये कह रहा है मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मतलब क्या है, नीचे नहीं जाएगा, या मार्केट ऊपर जाए, या तो मार्केट एक जगह फंसा हुआ रहे, या तो साइडवेज रहे। तीनों ही कंडीशन में सेलर का स्टेटमेंट सही बैठेगा। और मार्केट में अगर बियरिश व्यू है बायर और सेलर का दोनों का, तो बायर कहता है मार्केट विल गो डाउन, और सेलर क्या कहता है, मार्केट विल नॉट गो अप। मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मतलब या तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाए, या तो मार्केट सीधा सीधा नीचे गिरे, या तो साइडवेज रहे। ये जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस के ऊपर सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे, देखो ये जो 3 अलग अलग फेसेस है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, बायर एक बार में एक ही डायरेक्शन की बात कर पा रहा है। यहाँ पे ये अप की बात कर रहा है, यहाँ पे डाउन की बात कर रहा है, लेकिन उसी समय पे सेलर बुलिश होकर भी मार्केट में साइडवेज की भी बात कर ले रहा है और डाउन ट्रेंड की भी बात कर ले रहा है। उसके स्टेटमेंट में वो दोनों चीजें छुपी हुई है, और इसी कारण उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% से बढ़कर 66% बन जाती है। यहाँ पे भी बियरिश में भी आप देखिए, यहाँ पे बायर्स क्या बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेलर क्या कह रहे हैं, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा, नीचे रहे या साइडवेज रहे, दोनों ही कंडीशन में उनको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप क्लियरली ये देख सकते हो कि हर बार बायर के सही होने की कंडीशन सिर्फ एक ही है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ही उसको प्रॉफिट हो रहा है, या मार्केट नीचे जा रहा है तो ही उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रह जाए या मार्केट फंस जाए तो बायर को प्रॉफिट नहीं हो सकता, लेकिन सेलर को इसमें भी प्रॉफिट हो सकता है। कैसे होता है, क्या होता है, ये आने वाले वीडियोस में आप लोग को बहुत अच्छे से समझो। अब आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, मार्केट में बायर और सेलर को कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, इस पे समझते हैं। मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, बायर को देख लेते हैं। सबसे पहले बायर को मान लेते, बायर ने कोई 100 रुपए की चीज खरीदी, तो 100 रुपए की चीज मैक्सिमम कितना नीचे आ सकती है भाई, 0 हो सकता है। तो 100 रुपए की चीज 0 हो सकती है, मतलब जितना पैसा लगाया है सिर्फ उतना ही लॉस हो सकता है। तो हम कहेंगे बायर को लिमिटेड लॉस हो सकता है। और प्रॉफिट कितना हो सकता है, 100 रुपए की चीज कितनी बढ़ सकती है भाई, 100 रुपए की चीज 200 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है। जिसको हम कहेंगे अनलिमिटेड प्रॉफिट। ठीक है, और वहीं सेलर की अगर बात करें तो सेलर को मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। अनलिमिटेड कैसे हो सकता है भाई, 100 रुपए की चीज उसने बेचा था ये सोचकर कि वो गिर जाएगी, लेकिन उसकी जगह बढ़ने लगी, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया,
कोई लिमिट नहीं है कितना ऊपर जा सकता है। सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है और प्रॉफिट लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। क्यों? 100 रुपए की चीज जब कम होगी तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। 90 होगा, 80 होगा, भाई 0 हो जाएगा, इससे नीचे तो होगा नहीं। तो 100 रुपए की चीज बेचकर वो मैक्सिमम प्रॉफिट 100 ही रुपए कमा सकता है। अब यहाँ दोनों चीज को देखो। लास्ट स्लाइड में हमने बात की विनिंग प्रोबेबिलिटी की और इस स्लाइड में हमने बात की मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस की। मैक्सिमम ट्रेडर बायर के सिर्फ ये लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली चीज देखते हुए ही बाइंग करना चाहते हैं ऑप्शन में, और यहीं से रिस्क बढ़ जाता है। वो उस बात को नहीं जानते या भूल जाते हैं कि सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी 66% की है और बायर की सिर्फ 33% की है। और हम ये जानते हैं कि मार्केट मैक्सिमम मार्केट का जो कंडीशन है वो साइडवेज ही रहता है। मार्केट ट्रेंडी मूव या मोमेंटम मूव, जिसको हम इम्पल्सिव मूव कहते हैं, वो तो बहुत कम समय का है। मैक्सिमम तो मार्केट साइडवेज ही होता है और एक ऑप्शन बायर हमेशा डेली बेसिस में बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहता है और मोमेंटम या ट्रेंडी मूव रोज आएगा नहीं। तो सेलर की 66% की विनिंग प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम लोग साइडलाइन कर देते हैं, भूल जाते हैं और बाइंग की तरफ शिफ्ट होते हैं। मैं उन लोगों की बात सबसे इंपॉर्टेंटली कह रहा हूं जिन लोग थोड़ा बहुत ऑप्शन के बारे में जानते हैं और ट्रेडिंग करने लगे। जिन लोगों को कुछ नहीं पता उनकी तो बात अलग है, वो गलतियां कर रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट आज के वीडियो में ये सीखना कि बायर सिर्फ 33% केसेस में विन कर सकता है और सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी 66% की है। तो भले उसका लिमिटेड प्रॉफिट है लेकिन उसके जीतने के चांसेस ज्यादा है। अब इस वीडियो में आई एम नॉट सेइंग कि आप बाइंग मत करो, सेलिंग करो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको बाइंग करनी है तो आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बाइंग ज्यादा टफ है, सेलिंग ज्यादा इजी है। तो आपको अपनी नीश चूज करनी है। इस ऑप्शन सीरीज में ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों ही मैं सिखाऊंगा। एंड ऑफ द सीरीज आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे किस तरफ जाना है। इसी तरीके के ऑप्शन पे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोगों को ये वीडियो शेयर करें जो सच में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और बहुत बड़ी फीस पे नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑप्शन बाइंग अब पैसे देकर सीखने की जरूरत नहीं है।